हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक के मॉम और डैड प्लेन एक्सीडेंट में मर चुके हैं। जंकुक अपने अंकल के पास रहते हैं। जंकुक के अंकल जंकुक को पसंद नहीं करता है, लेकिन उसके साथ इसलिए है ताकि मिस्टर जून ने जंकुक के लिए जो प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं वो उनको मिल सके। जंकुक के अंकल ने बहुत बड़ा प्लान किया है। एक माफिया को ये मेंशन बिक चुके थे। अब बहुत सारे पैसे त्यांग से ले लिया था, लेकिन त्यांग वो बहुत ही बड़ा माफिया किंग है। त्यांग ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देगा अगर उसकी कोई उस पैसे के बदले नहीं मिलता है। उसके अंकल ने तो त्यांग से इतना सारा पैसा लिया, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी को त्यांग के नाम नहीं किया। लेकिन वो नहीं जानता है त्यांग इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता है। जंकुक के अंकल को जैसे ही पता चलता है त्यांग उसके मेंशन आने वाले हैं। जंकुक के अंकल जंकुक को यहाँ पर ही छोड़कर चला गया, उसको बिना लिए ही अपने साथ। उसको बताया भी नहीं कि यहाँ से भाग जाओ। त्यांग इस घर को तोड़ने के लिए बुलडोज़र लेकर आता है और पूरी मेंशन को तोड़ने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, मैं एक बार जाकर अंदर देख कर आता हूँ वो शैतान अंदर है या नहीं। वो मुझसे इतना सारा पैसा हड़प लिया, लेकिन मुझे इस मेंशन को नहीं दिया। उसको क्या लगा मैं इतनी आसानी से उसको ये मेंशन और पैसा दोनों ही दे दूंगा क्या? मुझे उसको अपने हाथ से मारना है। त्यांग उसको ढूंढने लगते हैं पूरी मेंशन में, लेकिन वो नहीं मिला। हॉल में जंकुक बैठकर जूस पी रहे थे और टीवी देख रहा था। वो कार्टून देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। वो 14 ईयर्स की ही है, वो स्कूल बॉय है। त्यांग जंकुक को देखकर उसकी तरफ देखते रह जाते हैं और वो कहते हैं, तो फिर उसने उसकी नेफियों को यहाँ पर छोड़कर खुद भाग गया। आखिर उसको क्यों साथ में नहीं लेकर गया? तो फिर जंकुक त्यांग को देखकर डर जाते हैं। जंकुक त्यांग को देखकर डर डर के जूस पी रहा था। वह अपने जूस को पीना बंद नहीं करता है। जैसे ही त्यांग उसको घूर के देखता है, जंकुक जूस को साइड में रख देता है और त्यांग को कहते हैं, आप कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? आप माफिया किंग हो क्या? त्यांग कहते हैं, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है? जंकुक त्यांग को देखकर कहते हैं, हाँ मुझे आपको देखकर डर लग रहा है, लेकिन क्या करूँ? जंकुक की बातों को सुनकर त्यांग कहते हैं, अगर तुम मुझे देखकर डर रहे हो तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो? तुम नहीं देख रहे हो क्या मैं इस मेंशन को तोड़ रहा हूँ? तुम अगर इसके अंदर रहोगे तुम भी इसके साथ मरे जाओगे। जाओ जाओ यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जंकुक यहाँ से हिल भी नहीं रहा था। त्यांग कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? ए मेंशन पूरा टूटने वाला है। तुम्हें मैंने कहा यहाँ से भाग जाओ अगर जीना चाहते हो। तुम्हारे अंकल तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से भाग गया। जंकुक कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अंकल ने मुझे कहा इस जूस को पीने के लिए और वो जल्दी से आ जाएगा। वो शॉप में गए हैं। त्यांग कहते हैं, क्या शॉप पर गए हैं? वो तुम्हारे सपने में, लेकिन वो असलियत में यहाँ से बहुत दूर चला गया। वो अब इस कंट्री में नहीं है। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल एलोन हो। तुम अगर जीना चाहते हो तो बाहर जाओ और जाकर अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ लो। तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है? जंकुक रोने लगते हैं और कहते हैं, क्या मैं कहाँ जाऊँगा? मैं किसके पास जाऊँगा? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ और किसी को पहचानता भी नहीं। मुझे अंकल के पास जाना है। अंकल के अलावा मेरे पास कोई और नहीं है। त्यांग कहते हैं, क्या मुसीबत है? अब मैं तुम्हें जिंदा यहाँ पर तो नहीं गाड़ सकता हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना ही तुमने मेरा कुछ किया है, और मैं किसी इनोसेंट इंसान की जान नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी जगह पर तुम्हारे अंकल होते तो मैं अभी उसको मार चुका होता, या फिर तुम्हारे अंकल की कोई सन होता। लेकिन तुम तो उसके नेफ्यू हो। तुम्हें मरकर मैं क्या करूँगा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ। छोटे लड़के, जल्दी से भाग जाओ। जंकुक कहते हैं, मुझे नहीं भागना है, क्योंकि मैं यहाँ से भागकर ऐसे भी बाहर जाकर भूख के मारे मरने वाला हूँ। इससे अच्छा है कि आप मुझे इस मेंशन के साथ ही कुचल दीजिए और मुझे मार डालिए। मैं उसके बाद अपने मॉम डैड के पास चला जाऊँगा। मुझे किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। त्यांग को जंकुक की बातों को सुनकर पहली बार थोड़ा सा हार्ट में पेन होता है। त्यांग जंकुक को देखकर कहते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंकुक कहते हैं, कहाँ? त्यांग कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ रहकर मेरे साथ काम करना चाहते हो?
बड़े होकर जंगकुक कहते हैं क्या क्या आप मुझे माफिया बनाना चाहते हो? त्यांग कहते हैं अगर तुम्हें माफिया बनना है तो मैं तुम्हें माफिया बनाऊंगा, और अगर तुम्हें कुछ और करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, चलो मेरे साथ, अब से तुम मेरी फैमिली हो। त्यांग जैसे ही जंगकुक को अपनी फैमिली कहते हैं, जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं। त्यांग कहते हैं हे, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है, तुमने एक डेंजरस माफिया की हैंड पकड़ा है, क्या तुम मरना चाहते हो? जंगकुक कहते हैं क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मेरी फैमिली कभी मुझे नहीं मारेगा, मैं जानता हूँ। जैसे कि मेरे मॉम डैड कभी मुझे मार नहीं सकता था, वैसे ही आप मुझे नहीं मारने वाले हो, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली सिर्फ अपने मॉम डैड को ही माना था। मैंने अपने अंकल को कभी अपना फैमिली नहीं माना है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे हमेशा से ही नफरत करता है, वो मुझे मारना चाहता है और उनने मुझे आज बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, तो मुझे उनके साथ बात नहीं करना है और ना ही उनकी शक्ल देखना है। त्यांग कहते हैं तो आपसे मैं तुम्हारा फैमिली हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्या ये सच है? जंगकुक कहते हैं 100%। त्यांग कहते हैं ओह शिट, मैंने कैसी मुसीबत अपने सर ले लिया, अब तो मुझे इसकी फैमिली बनकर रहना होगा, पता नहीं क्या क्या झेलना होगा। चलो, अब मैंने तुम्हें अपना फैमिली बोल ही दिया है तो उसको निभाऊंगा भी, लेकिन हाँ मुझे परेशान करोगे ना तो एक बंदूक की गोली से मार डालूंगा। त्यांग को जंगकुक घूर कर कहते हैं क्या आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैं तो आपकी फैमिली हूँ और कोई भी इंसान अपनी फैमिली को नहीं मारना चाहिए, वो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बढ़कर होता है और आप मेरे खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बढ़कर हो। मैं दिल से आपको अपनी फैमिली मानता हूँ। त्यांग जंगकुक को कहते हैं क्लेवर बॉय, तुम अच्छी तरह से जानते हो किसके साथ किस तरह से बात करना चाहिए, तुमने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया, चलो अब क्या ही कर सकते हैं। और इसके बाद जंगकुक को अपने साथ मेंशन लेकर आते हैं। जंगकुक त्यांग के मेंशन आने के बाद त्यांग की मेंशन देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर त्यांग की मेंशन भी बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन इस मेंशन में कुछ चीज़ों को देखकर लगता है ये माफिया की मेंशन है। जगह जगह पर गन रखा हुआ था और बहुत सारे कुछ, जिसको देखकर जंगकुक की गला सूख जाते हैं। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ पीना है? जंगकुक कहते हैं हाँ मुझे बनाना मिल्क शेक पीना है। त्यांग कहते हैं क्या, वो क्या होता है? जंगकुक बोलते हैं वो बनाना से बनाया होता है मिल्क के साथ। त्यांग कहते हैं मुझे तुम बता सकते हो कैसे बनाए जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। त्यांग जंगकुक के लिए बनाना मिल्क शेक बनाता है। त्यांग को इस तरह से काम करते हुए देखकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सोच भी नहीं पाता है कि त्यांग जंगकुक की बातों को रखेगा, वो जैसा करने के लिए कहेगा त्यांग भी वैसा ही कर रहा था। तो फिर त्यांग उसको बनाना मिल्क शेक बना कर देते हैं और कहते हैं इसको पीकर कहो कैसा बना है, क्या तुम जैसे पसंद करते हो वैसा हुआ कि नहीं। जंगकुक उसको पीने के बाद कहते हैं ये तो मैं जो पी रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। त्यांग कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, दो मुझे दो, मैं भी थोड़ा सा पी कर देखता हूँ कैसा बना। जंगकुक त्यांग को कहता है नहीं, मैं मेरे इसमें से आपको नहीं दे सकता हूँ। त्यांग कहते हैं लेकिन क्यों? जंगकुक कहते हैं नहीं मुझे पीने दीजिए, मैं अपनी मिल्क शेक को आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। उसके बाद जंगकुक पूरा पी लेता है। त्यांग कहता है कोई बात नहीं और यहाँ से चले जाते हैं। किचन में जाने के बाद वो उस ब्लेंडर से थोड़ा सा जूस निकाला था, उसको एक स्पूंज पर लेता है और उसको पी कर देखते हैं कि कैसे बने थे। त्यांग उसको पीने के बाद देखते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन जंगकुक ने तो कहा था ये बहुत ही टेस्टी हुआ है, वो उसको पूरा पीना चाहते हैं। त्यांग को जंगकुक की ऐसी हरकतों पर समझ में नहीं आ रहा था, आखिर जंगकुक ऐसा क्यों किया। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। त्यांग और जंगकुक में बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग हो गया था। त्यांग अब जंगकुक से प्यार करने लगे हैं, उसको पता ही नहीं चला कब वो जंगकुक से प्यार कर बैठे। जंगकुक देखते ही देखते जंगकुक त्यांग के साथ अब काम करने लग गए थे। वो अब 21 साल का हो गया है। त्यांग जंगकुक को कहते हैं जंगकुक अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम एडल्ट हो, तुम 21 ईयर्स के हो चुके हो, अब तुम्हें अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, तुम जैसे भी जीना चाहते हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोक सकता हूँ और पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना, अगर तुम बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो
तो तुम वो भी कर सकते हो। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या मैं बाहर जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? आप मुझे पैसे देने वाले हो पढ़ाई करने के लिए? त्यांग कहते हैं, ऑफ कोर्स। आखिर तुम मेरी फैमिली हो। आखिर फैमिली मेम्बर होते किस दिन के लिए है? तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मुझसे मांग लेना। और कहाँ जाना है तुम्हें? जंगकुक कहते हैं, मुझे यूएस जाना है और यूएस जाकर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके बाद मैं यूएस से और भी कहीं से जगहों पर जाकर घूमना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए परमिशन दोगे क्या? त्यांग कहते हैं, व्हाई नॉट? आखिर ये तुम्हारा लाइफ है और तुम कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक कहते हैं, कौन कहता है कि आप माफिया किंग हो? आप दिल से बहुत ही अच्छे हो। मेरे अंकल ने मुझे अपने ही मेंशन में मारने के लिए छोड़कर चला गया, जबकि वो मेरे खून के रिश्तेदार थे। लेकिन आप हो कि मेरे खून के रिश्तेदार भी नहीं हो, लेकिन आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जंगकुक फैसला कर लेते हैं वो यूएस जाने वाले हैं। त्यांग सारी व्यवस्था कर लेते हैं। जंगकुक कुछ दिन बाद यूएस जाने के लिए अपने बैग के साथ वो एयरपोर्ट जाना था। त्यांग उसको कहते हैं, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए नहीं आ रहे हो? त्यांग कहते हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वरना मैं आ जाता। लेकिन जंगकुक कहते हैं, मुझे अच्छा लगता अगर आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ जाते। त्यांग कहता है, सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। जंगकुक कहते हैं, अगर आपकी मजबूरी है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। उसके बाद वो अपने एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते पर जाने के टाइम पर जंगकुक को बहुत ही बुरा लगा था। उसके दिल में दर्द हो रहे थे, क्यों नहीं जानते हैं वो। जंगकुक को सिर्फ त्यांग की ही याद आ रहा था। एक सेकंड के लिए भी जंगकुक त्यांग को भूल नहीं पा रहे थे। आखिर जंगकुक को समझ में आ जाता है कि वो त्यांग को इतना मिस क्यों कर रहे हैं। वो ड्राइवर को कहते हैं, गाड़ी बैक लीजिए, मुझे मेंशन वापस जाना है। ड्राइवर कहते हैं, लेकिन आपकी फ़्लाइट छूट जाएगा और आप वापस नहीं जा सकते हो, आप टाइम नहीं है। जंगकुक कहते हैं, नहीं यही सही टाइम है, मुझे मेंशन वापस जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगा। और यहाँ पर त्यांग सोफे पर बैठकर रो रहा था जंगकुक की जाने से, क्योंकि त्यांग जंगकुक से प्यार करता है, लेकिन वो उसको नहीं रोकना चाहते हैं। अपनी प्यार की वजह से वो जंगकुक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि वो जंगकुक को अपना फैमिली मानता है। जंगकुक की खुशी ही त्यांग की खुशी है। वो तो यही मानते हैं, अपने प्यार के लिए, उसको खुश करने के लिए जो करोगे वो ही प्यार है। खुद के बारे में सोचकर किसी इंसान को रोक के रखना उसको सेल्फिश कहते हैं। और त्यांग सेल्फिश नहीं बनना चाहते हैं, वो भी जंगकुक के साथ। वो एक माफिया है, लेकिन उसके पास भी दिल है। जंगकुक के अंकल के पास वो भी नहीं था, वो तो उसके नेफ्यू थे ना, फिर भी उसको रूम में चढ़ के चला गया मरने के लिए। जंगकुक अब समझ चुके हैं त्यांग उसके लिए क्या है और वो त्यांग के लिए क्या है। आखिर त्यांग एयरपोर्ट क्यों नहीं आया। जंगकुक पीछे से आके त्यांग को कहते हैं, मेरी तरफ देखिए, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो। त्यांग पीछे मुड़कर देखा, कहते हैं, जंगकुक तुम वापस क्यों चले आए। जंगकुक कहते हैं, अभी भी आप मुझसे नहीं कहने वाले हो क्या? क्या अभी भी आप चुप रहने वाले हो? अगर अभी भी आपको नहीं कहना है मुझसे कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊँगा और आपके पास वापस कभी नहीं आऊँगा। क्या आप यही चाहते हो? त्यांग कहते हैं, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? किसने कहा तुमसे? मैंने तो किससे कहा भी नहीं। जंगकुक कहते हैं, मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपने दिल की आवाज़ को सुना है और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो फिर मिस्टर डेंजरस माफिया किंग किम तेओंग, आप मुझसे शादी के लिए मेरा हाथ मांगने वाले हो या नहीं, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपके पास मौका है आपके प्यार को आपके पास रोक के रखने का। आखिर आपने अपने प्यार को खुद से अलग होने क्यों दिया, मुझे ये जानना है। त्यांग कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह है। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ, मैं अब बुरी तरह से रोने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से आपको छोड़कर चला जाऊँ और फिर बुरी तरह से रोने लगूँ, आपको मुझसे कह देना चाहिए। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, आखिर तुम क्यों सुनना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जंगकुक, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक माफिया किंग हूँ और तुम मेरे साथ रहोगे तो लोग भी तुम्हें माफिया किंग ही समझेगा। मैं नहीं चाहता हूँ
मैं चाहता हूँ तुम अपने लाइफ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह जियो और सब लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। जंगकुक कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है और मुझे कौन लोग किस नज़र से देखने वाले हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहते हो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊँगा और किसी ऐसी जगह पर चला जाऊँगा जहाँ से मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। त्यांग पीछे से जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहते हैं मत जाओ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। जंगकुक बोलते हैं तो आप मुझसे कहने वाले या नहीं। त्यांग जंगकुक को टान करते हैं और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। त्यांग के हैंड पर एक रिंग था और वो जंगकुक को कहते हैं जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जंगकुक बुरी तरह से रो रहा था। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो, क्या तुम ये नहीं सुनना चाह रहे थे। जंगकुक कहते हैं हाँ मैं यही बात को सुनना चाह रहा था, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपने इतना लेट क्यों कर दिया और मुझे कहा क्यों नहीं। मुझे आपके लिए ये फीलिंग्स को समझने में इतना लेट क्यों लग गया, इतने साल बीत गए, अब जाकर मुझे पता चला मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। त्यांग मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, कभी नहीं जाऊँगा। तो फिर त्यांग जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहनाता है और इसके बाद जंगकुक की लिप्स पर किस कर लेते हैं। त्यांग को पता नहीं था किस तरह से पैशनेटली किस किया जाता है। वो बहुत ही हंग्रीली जंगकुक को किस किया जा रहा था और जंगकुक की होठों पर बाइट भी कर रहे थे। उसके बाद त्यांग और जंगकुक शादी भी कर लेते हैं और ये दोनों शादी के बाद बहुत खुश है और जंगकुक त्यांग को छोड़कर कभी नहीं जाने वाले हैं। ये तो आप लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं। सो गाइस इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। तो आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, वरना मैं एवरीडे वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ लेकिन आप लोग भर भर के कमेंट नहीं कर रहे हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो, करो ना कमेंट, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। और व्यू इतना कम हो रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ गाइस, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।